जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सिंप्लीफाइड वैदिक वास्तु कोर्स के अंतर्गत अब हम विभिन्न कक्षों का नियोजन देख रहे हैं, कौन सा कक्ष कहाँ बनवाना। उसके अंतर्गत हम किचन, स्टेयर्स, स्टडी रूम इसको देख चुके हैं। आज हम शयन कक्ष का स्थान, साथ ही साथ घरों का स्थान कि किसके घर वर्ण के अनुसार या प्रोफेशन के अनुसार किस पद में टाउन प्लानिंग में बनाते हैं, उसको संक्षेप में देख रहे हैं। अभी मुख्य रूप से अपना जो फोकस है वो बेडरूम पर है, शयन पर है, शयन कक्ष पर है। विविध ग्रंथ वास्तुशास्त्र के मानसार, महमत, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ, विश्वकर्म प्रकाश, कामिका, अगम, सम्रांगण सूत्रधार, इन ग्रंथों के आधार पर जब देखते हैं तो अपने को एक विजन कह लो, एक दृष्टि कह लो, वो स्पष्ट होती है, खुलती है। विषय बहुत बड़ा है, तो आज की इकाई में केवल अपन मानसार ग्रंथ के आधार पर शयन कक्ष कहाँ होगा इसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपने यहाँ चार वर्ण बताए, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके घर बताए कि इनके घर जो है वो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर या उत्तर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम इन दिशाओं में बनवाना चाहिए। अर्थात घर का फेसिंग एक केस में साउथ होगा, दूसरे में वेस्ट होगा, तीसरे में नॉर्थ होगा, चौथे में ईस्ट होगा। अर्थात जब घर बनाएंगे चारों दिशाओं में, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में, तो उत्तर वाला जो घर है उसका मुख दक्षिण दिशा में है, पूर्व वाले का मुख पश्चिम दिशा में है, दक्षिण वाले का मुख सेंटर की तरफ यदि देखें तो उत्तर दिशा में है, पश्चिम वाले का मुख पूर्व दिशा में। ऐसे घर बनाए, मान लो ऐसे स्पष्ट ना हो तो कहेंगे चारों दिशाओं में, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, ऐसे फेसिंग वाले प्लॉट हो सकते हैं। उत्तरमुखी घर होता है, पूर्वमुखी घर होता है, दक्षिण मुखी घर होता है, पश्चिम मुखी घर होता है। तो इनमें बैक साइड में पीछे की ओर सामान्य रूप से शयन कक्ष देते हैं। तो यहाँ अपने को क्या समझना है कि चारों दिशाओं में अपने को शयन कक्ष मिले। तो द्विजा नाम गृहिणी गृहिम कि ब्राह्मणों के लिए बताया भल्लाट, मृग, इसमें बताया भल्लाट व मृग। फिर क्या बताया, और क्या बताया, गंधर्व, भृंगराज, मृग, अंतरिक्ष, ये भूपति यानी राजा की महिषी यानी रानी के लिए बताया। तो ये उत्तर दिशा के हुए भल्लाट और मृग, द्विजा नाम, द्विज के लिए बताए, ये उत्तर दिशा में बताए। उत्तर दिशा में क्या बताया, भल्लाट में ये ब्राह्मण अपन ने लिख दिया, और क्या लिखा, ये मृग में अपन ने ब्राह्मण लिख दिया। फिर क्या कहा, गंधर्व, भृंगराज, मृग और अंतरिक्ष। तो अपन ने क्या लिखा, अपन ने लिखा गंधर्व, भृंगराज, मृग और अंतरिक्ष। इसमें लिख दिया महिषी नाम, रानी के लिए कह दिया। उसके बाद क्या बताया इन्होंने, वरुण, असुर, नाग, मुख्य, पर्जन्य। तो अपन ने वरुण यहाँ लिखेंगे अभी, असुर, वरुण के बाद असुर, वरुण, असुर, नाग, ये नाग। उसके बाद मुख्य, ये मुख्य, पर्जन्य, इधर पर्जन्य, और सोम, और सोम। इसमें किसके लिए बताया, वैश्य, ये वैश्य के लिए बताया। और क्या बताया,
सत्य अंतरिक्षे वा सर्वेशम शयनालयम। तो सत्य में और अंतरिक्ष में शयनालय लिखा। और क्या लिखा? शेषे चेव असुरे चेव वरुणे वासनालयम। तो क्या कहा? शोष में, असुर में और वरुण में, सबके लिए ये वासनालय का स्थान बताया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपन मानसार ग्रंथ के अनुसार इनको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं तो अपने को क्या स्पष्ट होता है? अपने को ये स्पष्ट होता है कि चारों दिशाओं में अलग अलग पदों में शयन का स्थान बताया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल वो दक्षिण में ही शयन कक्ष बनवाना। ऐसा न करते हुए जैसा वो प्लॉट का फेसिंग है, ओरिएंटेशन है, कि मान लो प्लॉट एरिया अपना नॉर्थ फेसिंग है तो दक्षिण में किन किन पदों में अपन बेडरूम बनवा सकते हैं, या भवन अपना जो है वो पूर्व मुखी है तो पश्चिम दिशा में कहाँ कहाँ शयन कक्ष बनवा सकते हैं, और घर यदि पश्चिम मुखी है तो पूर्व में कहाँ बनवा सकते हैं, और यदि दक्षिण मुखी है तो उत्तर में कहाँ कहाँ बनवा सकते हैं। ये अपन ने थोड़ा सा देखने का, समझने का प्रयास किया। इसके लिए अपने जो स्लाइड अपन ने बनाई वो 31 नंबर की आपको दी है। इसमें थोड़ा और आगे जाके टाउन प्लानिंग के अनुसार भी वादक कहाँ रहेंगे, किरणकार कहाँ रहेंगे, टाउन प्लानिंग में रक्षक कहाँ रहेंगे, उसको भी इंक्लूड कर लिया है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ये देखने समझने का प्रयास किया कि जो हाउस हैं, घर हैं, और जो बेडरूम हैं वो कहाँ कहाँ किस किस पद में किन किन व्यक्तियों के लिए या कैसे कैसे फेसिंग के प्लॉट के लिए बनाए जा सकते हैं। उसमें अपन ने ये देखा कि पूर्व में भी शयन कक्ष हो सकता है, दक्षिण में भी होता है, पश्चिम में भी होता है, उत्तर में भी होता है। उसमें अपन ये नियम लगा सकते हैं कि ये जहाँ भी शयन कक्ष अपन ने बनाया, मान लो उत्तर में भी बनाया, तो अपन बेड जो है वो दक्षिण की ओर रखें, सिरहाना जो है वो दक्षिण की ओर रखें। उसको विस्तार किसी और समय देंगे, पर अभी तो ये बताया कि कहाँ कहाँ बेडरूम हो सकते हैं, किन किन पदों में बेडरूम प्लॉट की फेसिंग के अकॉर्डिंग बनवाया जा सकता है। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में किसी और विषय को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।